तो बाहर हो रही थी जोरों की बारिश और हाथ में कुछ खाली टाइम भी था, इसलिए सोचा कि एक एनिमे ही देख लेते हैं। बट रिसेंटली रिलीज हुई वैसी कुछ हाई ऑक्टेन सस्पेंस थ्रिलर वाली एनिमे मुझे मिल नहीं रही थी। तो फिर क्या, जो रीवॉच कर ली फिर से। अब इस एनिमे को मैंने पिछली बार शायद 3-3.5 साल पहले देखा होगा। हाँ, इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट कुछ वैसी एनिमेज होती है जो एक बार देखने के बाद भी फिर से देखने में कोई रिग्रेट नहीं होती। एंड दिस वन जस्ट मार्क्स द स्पॉट। वैसे तो मैंने इसके पिछले 5 सीजन ही देख के खत्म कर दिए थे, बट हाँ, रीवॉच करते वक्त अभी तक मैंने 3 सीजन ही फिर से देख के खत्म किया है। तो सोचा इन 3 सीजन के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस मास्टरपीस एनिमे को मिस कर दिया होगा। तो ताकि उन लोगों को एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाए सीरीज के बारे में, तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आराम से बैठो, चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस चैनल पे लाते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे, जो जरूर लगेगी, तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब इसे आगे और भी लोगों को रेकमेंड करे। तो जोजोस बिज़ार एडवेंचर एक ओरिजिनल मांगा सीरीज है जो हिरोहिको आराकी ने क्रिएट किया था। ये पहले तो वीकली शोनेन जंप पे रिलीज हुआ करती थी, उसके बाद अल्ट्रा जंप नाम की एक सेनेन मांगा सीरीज में ट्रांसफर की गई थी। और इवेंचुअली, जैसे कि बाकी एनिमेस के साथ होती है, ये भी एक वीडियो एनिमेशन सीरीज में ट्रांसफर की गई थी। ये सीरीज फोकस करती है जोस्टार फैमिली की कहानी के ऊपर, जिनका पहला और आखिरी नाम मिला है तो जोजो नाम बनता है। जैसे कि जोनाथन जोस्टार नाम में जोनाथन से एक जो और जोस्टार से एक जो मिला दे तो जोजो नाम बनता है। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी इन फैमिली में एक जोजो तो होता ही है, और हम हर एक सीजन में इन एक जोजो की कहानी को फॉलो करते हैं। और जैसे कि सीरीज का नाम सजेस्ट करता है, ये एक एडवेंचर सुपरनैचुरल टाइप की सीरीज है, जिसमें थ्रिल भी है और एडवेंचर्स जो होते हैं वो बहुत ही बिजार होते हैं। बिलीव मी, बहुत ही बिजार। और बस एडवेंचर्स ही नहीं, जोजो की सीरीज में कुछ और भी बिजार थिंग्स है, जैसे कि इसके आर्ट स्टाइल। आई बेट तुमने ऐसी आर्ट स्टाइल पहले किसी एनिमे में तो नहीं देखी होगी। इनके कैरेक्टर्स के जो एनाटॉमी होते हैं या फिर इनके जो पोजेस होते हैं वियर्ड वाले, या इनके बालों का स्टाइल हो, वो सब इतना ज्यादा फंकी और पॉप कल्चर को रेफरेंस देता है, वो देख कर ही तुम्हें मजा आ जाएगा। तो इसीलिए सीरीज को ना देखकर अगर तुम पहले ही इनके कुछ कैरेक्टर्स को देखने जाओ तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगने के चांसेस है। मुझे भी लगा था, बट हाँ, एक बार सीरीज देखना स्टार्ट कर दो तो यू विल इवेंचुअली गेट इनटू द वर्ल्ड, और वो चीज धीरे धीरे मेक सेंस करने लगेगी। इसके अलावा सीरीज में कुछ ऐसे कलर स्कीम्स भी यूज किए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा अननेचुरल सा फील होते हैं। स्पेशली कुछ प्लॉट ट्विस्ट या रिवील या फिर ट्विस्ट वाला मोमेंट आता है तो सीरीज का व्यू तो एकदम से चेंज हो जाता है, मतलब स्काई ग्रीन कलर का और मिट्टी ब्लू कलर की। पर जैसा कि मैंने कहा, ये सब चीजें ही सीरीज को एक बहुत ही ज्यादा यूनिक वाइब देती है। सीरीज का जो बीजीएम है वो भी बहुत ही ज्यादा औसम है, क्योंकि वहां पर हमें एक वेस्टर्न कल्चर और एक पॉप कल्चर का फ्यूजन देखने को मिलता है। मेरा फेवरेट तो जियोनो जोवाना का थीम है गोल्डन विंड से। अब इसके यूनिवर्स को, स्टोरी को स्पॉइल ना करते हुए अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो ये कह सकते हैं कि 2 टाइप के पीपल हैं। एक जिनके पास एक मैजिकल पावर होती है, जिसको हम हार्मोन या फिर स्टैंड कह सकते हैं, कि हमारे बॉडी की एनर्जी को मार्शल आर्ट्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू बाहर प्रोजेक्ट करने का एक फाइटिंग फॉर्म है। तो हाँ, पहले वाले सीजन में हमें इस हार्मोन नाम के पावर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसके साइड में इस सीरीज का जो विलन है वो इसी एनर्जी पे फीड करता है और जिंदा रहता है, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। अब ये कोई ऐसा वैसा वैम्पायर नहीं है, इसके पास भी अपनी ही एक डार्क एनर्जी है, और ये किसी और मुर्दे इंसान को फिर से जिंदा कर सकता है और अपनी ही आर्मी में शामिल कर सकता है। तो कैसे हार्मोन एनर्जी यूज करने वाले इस वैम्पायर आर्मी को रोकेंगे, उसके बारे में ही है पहले कुछ सीजन्स। अभी मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा बताया तो सीरीज पूरी स्पॉइल हो जाएगी। क्योंकि सीरीज के अपने में ही जो बिजार नेचर है, वो अगर तुम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो वो ज्यादा फील नहीं कर पाओगे। अब तुम इस बात से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि मैं तो पहले भी इस सीरीज को देख चुका हूँ, बट फिर से जब इसे रिवॉच करने गया तो 2-3 दिन से वीडियो ही नहीं बना पाया। ये सीरीज इतनी ज्यादा एडिक्टिव है, मैंने एक गो में 3 सीजन्स खत्म कर दी। अब ज्यादा दिनों तक वीडियो नहीं बना तो YouTube मुझे बाहर डाल देगा, इसलिए पहले 3 सीजन्स का रिव्यू अभी डाल दे रहा हूँ। अब इसके बाद के सीजन्स जब खत्म कर लूंगा, यानी कि डायमंड इज अनब्रेकेबल, गोल्डन विंड और स्टोन ओशन, तब उनके रिव्यू भी चैनल पे जरूर आ जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा फेवरेट तो इसके पहले 3 सीजन्स ही है, यानी कि फैंटम ब्लड, बैटल टेंडेंसी और स्टारडस्ट क्रूसेडर्स। तो इसलिए मैं जब इसके सीजन्स को देखता हूँ तो पहले इन तीनों सीजन्स को खत्म कर देता हूँ, उसके बाद बाकी 3 सीजन्स को एक साथ बैठ के देखता हूँ। अब इसके पहले सीजन में तो 26 एपिसोड्स है टोटल, बट उसके बाद जब सीजन 2 पे जाओगे तो वहां पर 48 एपिसोड्स है। ये नंबर तुम्हें बहुत ही ज्यादा फील हो सकता है, बट एक बार जब सीरीज में एंटर कर जाओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा। इट्स दैट हाईली एडिक्टिव। जैसे जैसे सीजन्स आगे जाते जाएंगे, इसकी स्टोरी भी धीरे धीरे लेवल अप होती जाएगी। इसकी इंग्लिश डब अच्छी है, उसकी एक अलग ही फील है, बट अगर ओरिजिनल फील तुम्हें लेना है तो जापानीज डब में जरूर देखना। कुछ कुछ सीरीज ऐसे होते हैं जिनको जापानीज में अगर देखो तो उनकी ओरिजिनल सीरीज का फील आ जाता है। उनकी वॉइस एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है,
तो ये वैसी ही एक सीरीज है। तो हाँ, एनिमे को जाकर जरूर चेकआउट करना। नेटफ्लिक्स पे इसके सारे सीजन अवेलेबल है, वो भी इंग्लिश डब में। और अगर तुमने जो जो देख रखी है तो कॉमेंट्स में तुम्हारा फेवरेट स्टैंड और तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर का नाम जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। इस एनिमे का एक अलग ही मीम कल्चर है, तो जब तुम इसके एपिसोड सारे चेकआउट कर लो तो उसको भी जरूर चेकआउट करना, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।